Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. After discussing a bacterial disease, today we'll be discussing some viral diseases. And the first and the most commonly found, especially in Kashmir due to its cold climate, is the common cold. Common cold. So we'll be discussing it in detail. First of all, it is also called running nose disease. Running nose, because mucus is usually discharged through the external nares during this when a person suffers from this common cold, right? It is also called rhinitis. Rhinitis, right? Now it is causative agent. Causative agent. So it is caused, first of all, it is caused by a group of viruses, right? Caused by a group of viruses. Those are called as rhinovirus. Rhinovirus. So the group of viruses which is responsible for causing this common cold is called rhinovirus. ठीक, और ये जो है कॉमन कोल्ड ये एक बहुत हाईली इन्फेक्शस डिजीज़ है, ठीक है ना, ये बहुत हाईली इन्फेक्शस डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है ना, लाग बीमारी जो जल्द ही फैल जाती है, ठीक है ना, तो पीपल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. तो ये जो है कभी कभी, मैं फिर कहूँगा कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है, लेकिन कभी कभी ये बैक्टीरिया की वजह से भी होती है. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समटाइम्स. ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना. सो इट इज़ वर्थ मेंशन हियर एंड यू शुड नोट इट, ठीक है. समटाइम्स कॉमन कोल्ड इज़ आल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है ना, और उस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है बेटा, डायलिस्टर न्यूमोसाइटिस. डायलिस्टर, ठीक है, न्यूमोसिंटिस. This is the bacteria which sometimes causes this what we say common cold. तो common cold जो है ये highly infectious disease है, highly infectious disease, और ये अटैक होता है यहाँ पे, ठीक है ना, मोस्टली, ठीक है, ये जो वायरस या बैक्टीरिया जो है दे मोस्टली अटैक करते हैं इन्वेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है बेटा, अपर रेस्पिरेटरी. नाउ इसका जो है ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेशेंट्स टू हेल्दी पर्सन्स. तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो है ये बहुत हाईली इन्फेक्शस डिजीज़ है, जो इंसानों में पाई जाती है, फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स. अच्छा बेटा, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है कि जब इनहेल करते हैं हम, जब हम इनहेल करते हैं इन्फेक्टेड वाटर ड्रॉपलेट्स. फॉर एग्जांपल, ये जो पेशेंट है जो हु इज़ सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड,
व्हेन ही ब्रीथ्स, व्हेन ही स्नीज, व्हेन ही कफ्स, तो उसके सांस के साथ जो बाहर आते हैं वो ड्रॉपलेट्स, those droplets contain these pathogens, and once a healthy person inhale those droplets, he develops the infection. So यहाँ पे मैं लिखूँगा, it is transmitted by inhaling, inhale वो जब हम अंदर लेते हैं सांस के साथ, the infected droplets which contain the pathogen, right? अब जो है नेक्स्ट वो है इट इज इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे हम डिजीज में लिखते हैं। ज़ुकाम के बारे में आपने सुना भी होगा अपने बड़ों से कि इसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है। कभी कुछ अशखास होते हैं उनमें 1 दिन रहता है, कुछ होते हैं उनमें 3 दिन तक रहता है, कुछ होते हैं उनमें जो है हफ्ते भर तक ये चलता रहता है और फिर ये खुद ही ठीक होता है, राइट? सो ये जो है इट इज़ ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, ठीक है बेटा? अच्छा, जो सबसाइड होती है, ठीक होती है विदिन 3 to 7 days, 3 से 7 दिनों के अंदर जो है ये ठीक हो जाती है, ठीक? हाँ, अब जो है इसकी क्लिनिकल साइंस, जैसे टाइफाइड में भी मैंने बताया था क्लिनिकल साइंस या सिम्टम्स, जिसकी वजह से हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। पहला पॉइंट है, ये पैथोजन जो है मोस्टली इन्वेड करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, और उसकी वजह से जो है ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है ना, वर्म आता है, ठीक, स्वेलिंग होती है, और नेज़ल कैविटी जो है, लेरेंकस जो है, फेरेंकस, उसका जो मेम्ब्रेन है उसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है ड्यू टू द अटैक ऑफ दिस वायरस और बैक्टीरिया टू दिस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है? तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, ये जो है पैथोजन, हाँ, पैथोजन मोस्टली इन्वेड्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है? उसकी वजह से क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन किसकी? इन्फ्लेमेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा? अच्छा, मेम्ब्रेन ऑफ लेरेंक्स और फेरेंक्स, ठीक है बेटा? उसकी वजह से क्या होता है, उसे वो इरिटेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है ना, वो खुजली होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? और एक्सेसिव म्यूकस जो है वो बन जाता है, जो डिस्चार्ज होता है थ्रू द एक्सटर्नल नेरीज। मैं यहाँ पे लिखूँगा, इससे जो है इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, और उससे जो है विच लीड्स टू, उससे जो है ज़्यादा म्यूकस बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव म्यूकस, और वो म्यूकस जो है नाक की जो एक्सटर्नल नेरीज हैं, ठीक है ना, उनके थ्रू जो है बाहर निकलता है, ठीक, विच इज डिस्चार्ज्ड, the
तो हमें बार बार नाक को जो है साफ करना पड़ता है थ्रू एक्सटर्नल नेरीज। ठीक है बेटा। हाँ, इसके साथ साथ और जो इसकी जो सिम्टम्स हैं वो है इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विथ, एक तो ये इरिटेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन होती है लेरिंग्स के मेम्ब्रेन की, फेरिंग्स की मेम्ब्रेन की और म्यूकस मेम्ब्रेन की। उसके साथ साथ जो है इनमें स्नीजिंग होती है, कफ होता है, गले में दर्द रहता है, ठीक है ना, और थोड़ा सा फीवर भी रहता है। तो यहाँ पे जो है आल्सो एसोसिएटेड विथ, ठीक है, स्नीजिंग, इनमें कफ होता है, ठीक है ना, सोर थ्रोट, ठीक है बेटा, और जो है हेडेक एंड स्लो फीवर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो है इसका ट्रीटमेंट चूँकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है इसलिए इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है। आपने सुना भी होगा कि आमतौर पर कहा जाता है कि ये ज़ुकाम जब होगा तो आप दवाई ना लें, ये ठीक हो जाएगा खुद ही। बट टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शंस, और ये जो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं इसमें रिलीफ के लिए कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स दिए जाते हैं और डिकंजेस्टेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा वो कोल्ड के बहुत सारी दवाइयाँ होती है, ठीक है ना, नोजेक्स एल है, मॉन्टेल्यूकास, लिवोस्ट्रेजिन, ठीक है ना, साइनारेस्ट वगैरह, ये सब ड्रग्स जो हैं तो हम इसमें थोड़े से जो है ट्रीटमेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है ना, और जो है हम कुछ डिकंजेस्टेंट्स देते हैं जिसमें जैसे नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं वगैरह, कभी नाक बंद होती है तो उसको रिलीफ मिलता है, इससे जो है ये जो सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है, ठीक है ना, और इससे जो है इट प्रिवेंट्स सेकेंडरी इन्फेक्शंस। अगर इसको ट्रीट भी नहीं करेंगे, अगर ये सीवियर हो तो फिर इससे दूसरी जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है वगैरह, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी टेकिंग अप अनदर वायरल डिजीज़। अस्सलाम वालेकुम।